जय श्री राम। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में द स्ट्रॉलर यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पे बना होगा। हम लोग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और उसी धर्म के व्यक्ति हैं। और हिंदू धर्म में कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जहाँ पर मानव मस्तिष्क की सीमा से परोक्ष जाकर के चीजें होती हैं। तो जब मानव मस्तिष्क की परोक्ष हो जाता है मामला, तो वहाँ पे मानव मस्तिष्क सोचता है भैया ये चमत्कार है, या तो अंधविश्वास है, या तो झूठ है, या तो भ्रम है। तो ऐसे ही भ्रम फैलाने वाले लोगों के लिए और जो वास्तविकता में चमत्कार को भ्रम मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं एक खूबसूरत से वीडियो के साथ आपके सम्मुख पेश हूं। और आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देखा, कि क्या चमत्कार वास्तव में होते हैं, क्या प्रभु श्री राम भगवान के चमत्कार या उनके आशीर्वाद आज भी व्याप्त हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत चमत्कार जो कि हमारे प्रभु के द्वारा निश्चित ही हमारे प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त चमत्कार है, उसे दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ फिलहाल निरंकारपुर, जो कि अयोध्या में स्थित है। और निरंकारपुर की कहानी इतनी ज़्यादा बखानी गई है कि मैं क्या बताऊँ। हो सकता है आपके लिए ये जगह अंडररेटेड हो सकता है आप यहाँ पर अभी तक विजिट ना किए हों, अयोध्या भी विजिट किए हों, इस जगह पे ना विजिट किए हों। इस जगह की महिमा जानने के बाद जब भी आप अयोध्या आएंगे, मेरा वादा है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप उस जगह को एक्सप्लोर करने जरूर आएंगे, जिस जगह को मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको वो वृक्ष के दर्शन कराऊँ जो कि राम नामी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे हम दिखाने आए हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस जगह की लोकेशन के बारे में। तो इस जगह की लोकेशन पड़ती है जी अयोध्या में निरंकारपुर नामक जगह पे, और NH-27 से जुड़ा हुआ ही ये स्थल है। काफ़ी पास है, 100 मीटर की दूरी पे है हाईवे से। और अगर आप लैंडमार्क की बात करें, आप हनुमान वाटिका रेस्टोरेंट के पास से लेफ्ट टर्न करोगे तो इस जगह पे पहुंच जाओगे आसानी से। नो डाउट अंडररेटेड होने की वजह से रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लाइक कह सकते हो आप कि रास्ते नहीं हैं, पगडंडियों के सहारे आपको आना होगा। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसे आया। पूरा का पूरा रास्ता आप देखो कितना तो उबड़ खाबड़ है। इवन रास्ता है ही नहीं, मतलब आदमियों ने आते जाते हुए पगडंडियों से बना दिया इसे रास्ता। ये कोई रास्ता नहीं है। मतलब उछलते कूदते आपको किसी तरीके से इस तरीके से आना होगा, क्योंकि रास्ते तो एक्चुअली बने ही नहीं है अभी तक यहाँ के। इस तरीके से पार्शियली घने जंगल में घुसने के बाद आपको मिलेगा वो राम नामी वृक्ष, जिसे दर्शन करने के लिए आप लोग आतुर होंगे और हम आपको दिखाने के लिए। राइट साइड में भी आपको काफ़ी बड़ा सा जंगल दिखेगा, लेकिन काफ़ी दूर दूर पेड़ है तो उतना घन नहीं है, उतना डर नहीं लगता। और मैं अब आपको पहला व्यू दिखाने चल रहा हूँ श्री राम भगवान के राम नामी वृक्ष का, जो कि अभी आपको सामने दिख रहा है। इसके पास चलते हैं और बात करते हैं इसके इतिहास की, इसकी मिथोलॉजी की, कि क्या क्या बातें बताई जाती हैं और क्या क्या बातें सच हैं। सब कुछ आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी जगहों पर आने के बाद श्रद्धा का भाव तो उमड़ता ही है, साथ ही साथ मतलब एवरी टाइम जब मैं यहाँ आता हूँ तो, या यहीं नहीं, हर किसी जगह पे जहाँ पे सनातन का सत्य छुपा होता है, और उस जगह पर पहुँचने के बाद प्राउड फील होता है कि हम सत्य सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े चमत्कार कलयुग में भी जीवित हैं। आप आकर के साक्षात देख सकते हैं। यहाँ पे कोई विवाद का विषय रह ही नहीं जाता है, जो मैं दिखाने चल रहा हूँ उसके बाद आपको। तो भैया यहाँ दिव्य दर्शन करिए श्री राम नामी वृक्ष के, जो कि अभी आपको दिख रहा है। मैं आपको वो एंगल भी दिखा दूंगा और पत्तियाँ भी दिखा दूंगा जो कि नीचे गिरी हुई हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कभी देखे उखे हो ऐसा वृक्ष, ऐसी पत्तियाँ, और वृक्ष की जो महिमा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप सोचते रह जाओगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, और मैं भी इस दुविधा में हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, और आज से नहीं, आदि अनंत से, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से वृक्ष यहाँ पर है। और इसके पहले ये वृक्ष कहीं और पर था। किस कारण से वृक्ष थोड़ी दूरी से खिसक के यहाँ तक आया, वो सब कुछ इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलता जाएगा। तो भैया ये सामने आपको दिख रहा है राम नामी वृक्ष की जड़, और इस तरीके से राम नाम के गमछे को और वस्त्र को, राम नामी वस्त्र को बांध कर यहाँ पर देख सकते हो आप, जड़ को प्रोटेक्ट किया गया है और बांध कर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि ये एक राम नामी वृक्ष है। देखिए जय श्री राम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन प्रकृति ही स्वयं अगर जय श्री राम लिख दे तो कैसा होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि मैं इसे बार बार राम नामी वृक्ष कह रहा हूँ, इस वृक्ष को, इस पवित्र वृक्ष को, तो इसका कारण क्या होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। तो इसके पीछे का रीज़न भैया कुछ ऐसा है कि इस वृक्ष की छाल पर, छाल वृक्ष की वो उसे बोला जाता है जो आप कभी आप देखो अगर मोटे पेड़ों में, इसमें तो बाय द वे ऐसी छाल नहीं है जो उखाड़ी जा सके, ऐसी छाल पर जहाँ पे हम लोग उसकी पत्ती पेड़ के ऊपर की टहनी की उखाड़ लेते हैं, उसे बोला जाता है छाल। तो इस वृक्ष के छाल पर स्वयं से अंदर से ही राम लिख जाता है, खुद ही से राम भगवान का नाम लिख जाता है, यानी कि रा और आ की मात्रा और माँ, तो स्वयं से ही लिख जाता है, कोई लिखता नहीं है। अगर कोई लिखने का प्रयास करे तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, दिव्य दर्शन, जो स्वयं से लिख जाता है वो राम कैसा लिखा जाता है। आइए दिखाते हैं आपको। चलिए आपको पास लेके चलते हैं इस वृक्ष की छाल के, और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रभु श्री राम भगवान का नाम लिखा गया है।
अभी आप सामने देख सकते हैं, देखिए राम लिखा हुआ है। और ये जो राम लिखा हुआ है, अभी हम इसे छू करके भी मतलब ऐसा फील हो रहा है सच में, जैसे लग रहा है कोई दिव्य चीज़ जो सतयुग से आई हुई है उसे छू लिया हमने लिटरली। और ये जो राम लिखा हुआ है ये स्वयं से लिखा गया है, ये किसी ने लिखा नहीं है। और देख के भी बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, मतलब विश्वास करना 99% मुश्किल है कि ये राम हम में से किसी ने मतलब लिखा होगा, ऐसा ही होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ये सच में वृक्ष के अंदर से लिखा गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भैया माइथोलॉजी है, जगह की विशेषता बताने के लिए, वृक्ष की विशेषता बताने के लिए कोई लिख देता होगा आके, तो ऐसा तो है नहीं। पूछो क्यों, आइए आपको बताते हैं। जो वृक्ष के अंदर से राम लिख कर आता है वो राम सफ़ेद होकर आपको क्लियरली विजिबल होता है, पढ़ने योग्य होता है। अगर हम प्रयास करें कि हम यहाँ पे राम लिख दें, वैसे तो ये प्रयास करना ही नहीं चाहिए, अगर कर रहे हैं आप तो समझ लो आप एक बार को विश्वास नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर भी देखिए, पढ़ाई लिखाई का कहना यही है कि आपको विश्वास करना चाहिए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, अब जिनके अंदर विज्ञान की समझ थोड़ी बहुत हो जाती है, उनका जो मानसिक स्तर होता है वो श्रद्धा से परोक्ष हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, हर केसेस में नहीं। बाय द वे विज्ञान के वैज्ञानिक भी पूजा करके ही अपनी ऑफिस वगैरह में जाते होंगे और जाते ही हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं। उनके लिए हम बताते हैं आपको, भैया देखो यहाँ पर ये जो राम लिखा हुआ है इसकी छाल से निकला हुआ है, और उस जगह तक तो कोई व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता जहाँ पर वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, अगर हम लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से राम लिख दें जिस तरीके से वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है, उसके पश्चात परिणाम क्या होगा, क्या हमें कोई नुकसान हो जाएगा, या हमारा कोई नुकसान होगा, या हमारे ऊपर कोई विपदा आपदा आ जाएगी, या भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये कार्य करने में सफल ही नहीं हो पाएंगे। और क्यों सफल नहीं हो पाएंगे आइए बताता हूँ आपको। भैया देखो यहाँ पे हम ही नहीं, हम जैसे बहुत लोग आते हैं जो ये कार्य करने का प्रयास करते हैं, जिनका मानसिक स्तर मेरे हिसाब से कुछ डिगमगाया सा रहता है। वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इतनी दूर आते हैं तो गाड़ी की चाबी लेकर के आते हैं, लकड़ी लेकर के आते हैं, कुछ भी, और अपने हाथों से लिखने का प्रयास करते हैं। और जब अपने हाथों से लिखते हैं तो वो राम जो अपने हाथों से वो लिखते हैं वो ऐसा नहीं रह जाता, ऐसा नहीं रह जाता। वो कैसा बन जाता है आइए दिखाता हूँ आपको। वो बन जाता है ऐसा, यहाँ पे देख सकते हो आप, किसी ने प्रयास किया है राम लिखने का, लेकिन यहाँ पे क्लियरली वो विजिबल नहीं है, ब्लैक हो गया है। यहाँ भी किसी ने प्रयास किया है, ब्लैक हो गया है। यहाँ भी किसी ने प्रयास किया, ब्लैक हो गया। यहाँ भी किसी ने प्रयास किया, ब्लैक हो गया। यहाँ भी किसी ने प्रयास किया, ब्लैक हो गया। यहाँ भी किसी ने प्रयास किया, ब्लैक हो गया। परंतु वहीं आप अगर देखें, ये राम वो नहीं हुआ, ये राम वो नहीं हुआ, ये राम वो नहीं हुआ। कुछ बुद्धिजीवी ये कहेंगे कि छाल है, धीरे धीरे मैनेज हो जाती होगी, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे छाल पे अगर आपने दबा के लिख दिया तो सफ़ेद हो जाता होगा और बाद में काला हो जाता होगा समय के साथ जब वृक्ष की बढ़ोतरी होती होगी। तो भैया देखिए, इस तथ्य को मजबूत कौन करता है, तर्क वितर्क तो इस मामले में चलते ही रहेंगे, मामला इतना गहरा है। इस तथ्य को मजबूत कौन करता है कि ये राम नामी वृक्ष वाकई में राम नामी वृक्ष है। सबसे पहले आप लोग मुझे देख रहे हैं, अब मैं तो हिंदुज़म से बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग हो सकता है ये भी सोचें, अगर जो बाहर के सोच रहे हैं, जो बाहर अदर कम्युनिटी के देख रहे हैं कि मैं तो अपने धर्म का ही विशेषता बताऊँगा, तो हाँ, तो मैं तो बताऊँगा ही, और ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे बड़ी बात कि मैंने यहाँ पर लिखने का ट्राई किया था, हम 3 बंदे आए थे और हम तीनों में से एक ने ट्राई किया था। इतना कोई पाप नहीं होता अगर आप लिख भी लेते हो, तो यहाँ पर आना, आप लिख लेना। पहली बात तो आप आसानी से लिख ही नहीं पाओगे, और जब आपको चुभाने का बारी आएगा तो आपको खुद ही कष्ट होगा कि मैं किसी पेड़ में इतनी तेज चाबी चुभा रहा हूँ, अगर आप में मान होता है। खैर, सब कुछ करते हुए अगर आप लिख जाते हो तो 2 दिन बाद आप आकर देखना वो काला हो जाएगा। और ये जो राम लिखा हुआ है, ये लिटरली बता रहा हूँ, जब लास्ट टाइम आए थे तब भी इसी तरीके से आकृति में राम लिखा हुआ था। वो बहुत दिन से ही लिखा हुआ है, वो मिट नहीं रहा है, वो काला नहीं हो रहा है। तो ये तर्क आप मत लाइएगा कि वृक्ष बड़ा हो रहा है तो वो काला हो जाता होगा, क्योंकि ये तर्क यहाँ पर फेल मार जाता है। मेरी आंखों द्वारा देखी गई बात है, और आपको भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कुछ भी कहीं नहीं जा रहा, सारी क्लिप्स आप देख पा रहे हो, सारा कुछ आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हो। देखो, किसी ने लिखने का प्रयास किया तो ब्लैक हो गया, पौधे ने खुद लिखा, माफ़ कीजिएगा, वृक्ष ने खुद लिखा, तो राम क्लियरली दिख रहा है। तो जी, ये महिमा है हमारे प्रभु श्री राम की, जो हमें आपको दिखाना था। काफ़ी अंडररेटेड जगह थी, और इस वजह से मैंने सोचा इसे कवर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह एक अयोध्या में है, जहाँ पर जो लोग अभी तक प्रभु श्री राम भगवान के होने का साक्ष्य मांगते हैं, जिनकी बुद्धि मति एकदम मारी ही गई है, जो अपनी मौत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा बुरा उनको बोल नहीं सकता, यहाँ पे थोड़ा सेंसर्ड मामला होता है, ज़्यादा बुरा उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए। जो लोग प्रूफ मांगते हैं उनके लिए
ऐसे ऐसे प्रूफ बहुत ज़्यादा हैं। ये तो सिर्फ अयोध्या का निरंकारपुर है, न जाने कितने निरंकारपुर भारत में हैं जो आपको साक्षात प्रमाण देंगे कि प्रभु श्री राम भगवान थे और तुम्हारे पिताजी के भी पिताजी थे जो शक करते हैं उन्हें। तो भैया इस तरीके से मामला है, यहाँ पर आप देख लो। बहुत ही खूबसूरत वृक्ष के हमने दर्शन कराए हैं। साथ ही साथ अभी आप पत्तियों को क्लियर देख पाओगे यहाँ से। मैं यहाँ पे पत्तियाँ तोड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो भी एक तरीके से वृक्ष को हानि पहुँचाने का ही कार्य होगा, पैरेलल काम होगा। लेकिन हाँ, पास से थोड़ी दिखाई जा सकती है पत्तियों का शेप। आप देख लो, गूगल कर लो, आपको अगर मिल जाता है ये कौन सा वृक्ष है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मैंने बहुत डेप्थ रिसर्च की है, मुझे कभी भी पता ही नहीं चला कि कौन सा वृक्ष है। मैंने दिखाया है अपने घर पे, जो भी बूढ़ बुजुर्ग हैं उन्हें भी दिखाया है, लेकिन ये जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई कि ये वृक्ष एक्चुअली है कौन सा। इस वृक्ष का कोई नाम नहीं है, नाम है तो सिर्फ राम नामी वृक्ष, क्योंकि इसकी छाल पे स्वयं से प्रभु श्री राम भगवान का नाम लिख जाता है। हाँ, अगर पत्तियाँ थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो, यहाँ पे जो ज़मीन पे गिरी हुई पत्तियाँ हैं उन्हें दिखा देता हूँ। देखो, कुछ इस तरीके की पत्ती है। पीपल समझने का भूल मत करना, क्योंकि मैं छू रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कितना सॉफ्ट है। मैं थोड़ा सा अगर आपको लेंस चेंज करके दिखाऊँ तो शायद आप भी फील कर पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट पत्ती है ये, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको रोंवा जैसा लग रहा होगा पत्ती में। देखो ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आसानी से ऐसे मुड़ सकती है ये। इस वजह से मैं कह रहा था आप गेस नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आप गेस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गेस करते हो कि ये राम नामी वृक्ष है, वृक्ष का नाम नहीं है, राम नामी वृक्ष है, अगर आप मानते हो, एग्री करते हो तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना और मेरे एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पुराने होने में बिल्कुल भी देर आप मत करिए, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी पुराना होना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें बाय द वे लास्ट में बोलनी थी, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वृक्ष पहले कहाँ था और यहाँ कैसे आया। बात करें इस वृक्ष की तो ये वृक्ष अभी जो प्रभु श्री राम भगवान का मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, वहाँ से बहुत कम दूरी पर है। ऑलमोस्ट आप लगा लो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और दिशा की बात करें तो दिशा है वहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रभु श्री राम भगवान के मंदिर के ये वृक्ष निरंकारपुर में स्थित है। इससे पहले भी ये वृक्ष था, ऐसा नहीं है कि तब से ये वृक्ष इतना ही बड़ा है। इसका साइज आप देख के कोई भी बोल सकता है कि ये वृक्ष का एज अभी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, बहुत कम एज होगा इस वृक्ष का। और सच्चाई है ये, क्योंकि ये वृक्ष इनिशियल पॉइंट वृक्ष का ये नहीं है। इनिशियल पॉइंट यहाँ से 100 मीटर दूर उस तरफ था जहाँ पे हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, उसी तरफ जंगल के उस पार। और वहाँ पर वो वृक्ष था, लोगों ने कटाई की और उस समय पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को कि कितना दैविक, कितना दिव्य वृक्ष है, और लोगों ने कटवा दिया, खेत बना दिया। वहाँ पे एक जड़ वहाँ से उठ करके यहाँ चली आई और अपने अस्तित्व को स्वयं फिर से बनाकर खड़ा कर लिया राम नामी वृक्ष ने। तो ये थी कहानी इसके इनिशियल पॉइंट की, यानी कि वृक्ष कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। अब इसे संरक्षित करने का कार्य हमारा आपका है, और हम आप जब यहाँ पर आएंगे तब ये वृक्ष संरक्षित ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, और रास्ता भी यहाँ पे बन जाएगा। अभी तक तो यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई, यहाँ के लोकल से भी अप्रूव करके मैंने बताई थी। यहाँ पे जो आसपास घर थे जहाँ से हम आ रहे थे, हम एंट्री कर रहे थे तो हमने लोकल से भी बात की थी और लोकल्स से हमने पूछ कर बताई। और इवन मैं तो खुद ही लोकल हूँ अयोध्या का, तो मेरे लिए क्या ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो इन्हें पता होगा वो मुझे भी पता होगा। छोटी मोटी बातें छोड़ के जो एज पे मैटर करती हैं। तो ये था इट्स ऑल अबाउट राम नामी वृक्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं मिथोलॉजी से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड और धार्मिक स्थलों से घूमने टहलने वाले बहुत प्रकार के वीडियोस ऐसे हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, और हेल्प करना चाहते हैं तो थैंक्स का ऑप्शन भी आ चुका है। थैंक्स बटन पर क्लिक करके यथाशक्ति आप हमें हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब हेल्प नहीं करता है हमारी कम्युनिटी को। अब आप इशारों में समझ जाओ, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहते इस मामले में। मिलते हैं आपको ऐसे ही सुंदर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, और राम नाम जपते रहो। जय श्री राम, बाय।